ये जो नई जनरेशन है, इट सीज इट्स फ्यूचर विद इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। एक टाइम था 90s में जब बच्चों को एक ग्लैमराइज किया गया था कि पाकिस्तान मीन्स पता नहीं क्या है वहां। तो लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में वो देखते हैं कि वहाँ जो आटे की बोरी के लिए तरस रहे हैं। तो जी। यहाँ जो JNK में हालत है, वो जिस तरह का डेवलपमेंट पुश है, इन्वेस्टमेंट है, और हालात इतनी इतनी बढ़िया। जो रूम आपको 10,000 रुपए का होता था, आज 30-30, 40-40 हजार रुपए में वो रूम नहीं गुलमर्ग में मिलता। हम्म। अच्छे होटल। तो इट इज एवरीवन इज अर्निंग वेरी, बहुत अच्छा चल रहा था। पीक टूरिज्म सीजन था, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, बहुत कुछ, बहुत चेंजेस, जी। डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं सहायेगा, वो इट विल नॉट टॉलरेट। उसको लगता है हमारी 35 साल, 40-50 साल की इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ से चली गई। दे हैव इन्वेस्टेड सो मच। तो पाकिस्तान इतना जल्दी इससे इसको छोड़ने वाला नहीं है। उसको अपने स्टेक्स हैं, लेकिन जब तक वो आइडियोलॉजी ये रहेगी कि जी। हमें जिहाद करनी है, गजबा हिंद करना है, ब्लीड इंडिया 1000 by 1000 कट करना है, तो तब तक मुझे शांति, टेम्परेरी पीस लगता। हम्म। सर, आपको लगता है कि कश्मीर में रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद का समर्थन एक स्तर पर जो हुआ है बीच के एक वक्त में, ये जो एक एक जनरेशनल लूप चल रहा था, ये 2019 के बाद ब्रेक हुआ है, आप ये मान रहे हैं, या इसके फिर दोबारा पनपने की संभावनाएं, आशंकाएं हैं? देखिए, दोबारा पनपने की आशंकाएं हैं। थोड़ा कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप कहोगे कि कश्मीर बिल्कुल रेडिकलाइजेशन से हट गया है, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये पाकिस्तान बहुत सारे तरीकों से कर रहा है। मदरसाज तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन होती है, एंटी इंडिया प्रोपागंडा होता है, आपका डार्क वेब यूज होता है, बहुत सारे बच्चों को ये ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा है, हो रहा है। और कश्मीर में मैं पहले भी कहता है कि अगर 1 साल तक भी कोई इंसिडेंट ना हो, कोई भी इंसिडेंट ना हो, मैं तब भी कहूंगा कि कश्मीर नॉर्मल नहीं। मैं इनफैक्ट सर आपसे अगला सवाल ये पूछने वाली थी कि कश्मीर में शांति और सब ठीक है, क्या ये एक प्रैक्टिकल और कभी संभव होने जैसी परिस्थिति दिखाई देती है? लेकिन लास्ट लाइन जो आपने बोली उसके बाद मुझे लग रहा है इस सवाल का शायद औचित्य ही समाप्त हो गया है उसके बाद। जी, दैट बट इज ट्रू। बट डू यू बिलीव कि कश्मीरी पंडित वहां वापस लौट पाएंगे, या उनकी बहाली फिर से हो पाएगी, एक एक नॉर्मल लाइफस्टाइल उनकी हो पाएगी, या सिर्फ बस ये अब डिस्कशन और टीवी डिबेट्स का ही हमेशा एक हिस्सा बना रह जाएगा? आज के जो हालात है, मुझे नहीं लगता कश्मीरी पंडित वहां सेटल हो सकते हैं। लेकिन यस, वी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट, एंड अल्टीमेट पैरामीटर वही होगा कि हम्म। कश्मीरी पंडित वहां से चलता है। जिस दिन कश्मीरी पंडित, मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया है, जिस दिन कश्मीरी पंडित वहां बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के जी सकेगा, और कैंपों में नहीं, डाउनटाउन में, डाउनटाउन के श्रीनगर में, डाउनटाउन के अनंतनाग में, तब मैं समझूंगा कि कश्मीर नॉर्मल, कंप्लीट नॉर्मल हो गया। जब तक लास्ट गन रहेगी, ये मुमकिन नहीं।